आज महात्मा गांधी की 75वीं पुण्यतिथि है, जिसको लेकर देश के अलग अलग इलाकों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि स्थल राजघाट पर सुबह से ही श्रद्धांजलि देने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी बापू को राजघाट पर श्रद्धांजलि दी। उससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बापू को श्रद्धांजलि दी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का समापन हो रहा है। श्रीनगर में भव्य समापन समारोह का आयोजन किया गया। आज कंक्लूजन सेरेमनी होनी है, जिसमें कांग्रेस के दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। समापन समारोह में कई विपक्षी दलों को कांग्रेस पार्टी ने बुलावा भेजा था, लेकिन समाजवादी पार्टी, बीएसपी, टीएमसी जैसी दलों ने आने में असमर्थता जताई और कार्यक्रम में दूरी बना ली। दक्षिण भारत से केसीआर और चंद्रबाबू नायडू भी समापन समारोह में दूरी बनाए रखे हैं। इन सब के बावजूद 14 दल हैं जो यात्रा के समापन समारोह में शामिल हो सकते हैं, जिसमें आरजेडी और जेडीयू शामिल हैं। भारत जोड़ो यात्रा के समापन समारोह में राहुल गांधी एक मेमोरियल का उद्घाटन करेंगे। ये मेमोरियल जम्मू कश्मीर कांग्रेस दफ्तर में बनाया गया है। इससे भारत जोड़ो यात्रा की पूरी झलक दिखेगी। रविवार को राहुल गांधी ने लाल चौक पर तिरंगा फहराया। अपने भाषण में राहुल गांधी ने बीजेपी को चुनौती दी कि अमित शाह कश्मीर में पैदल यात्रा करके दिखाएं। इसके बाद बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने कश्मीर में शांति स्थापित की, नहीं तो झंडा नहीं फहरा पाते। बजट को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। ये मीटिंग दिल्ली में होगी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी सभी दलों को साधने की कोशिश करेंगे। बजट सत्र शांतिपूर्वक चले, इसको लेकर पीएम मोदी सभी दलों से मशवरा करेंगे। सर्वदलीय बैठक के बाद एनडीए के दलों में भी बैठक होगी, जिसमें बजट और केंद्र सरकार की लोक कल्याणकारी नीतियों को जनता में कैसे प्रसारित किया जाए, इस पर चर्चा होगी। लोगों के जीवन में जो बदलाव आया है, वो प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों की वजह से है। ये बातें घर घर तक पहुंचाने का संकल्प भी पारित हो सकता है। रामचरितमानस पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। इस बीच अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य का कद पार्टी में बढ़ा दिया। स्वामी प्रसाद को महासचिव बना दिया। कल कुछ लोगों ने मानस की प्रतियां जलाई थी, जिसके विरोध में आज कुछ हिंदू संगठन विरोध प्रदर्शन करेंगे। उधर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पे पलटवार किया है। उन्होंने कहा, बीजेपी और आरएसएस के लोग मुझे मंदिर जाने से रोक रहे थे। सनातन को राष्ट्रीय धर्म बताने वाले पिछड़ों और दलितों को पूजा पाठ से क्यों रोकते हैं? दरअसल अखिलेश यादव लखनऊ के पीताम्बरा देवी मंदिर में चल रहे यज्ञ में शामिल होने के लिए गए थे, जहां कुछ हिंदू संगठनों ने उनका विरोध किया था। मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण दिए जाने पर उद्धव गुट की शिवसेना ने सवाल खड़े किए। पार्टी प्रवक्ता संजय राउत ने मुलायम सिंह को राम भक्तों का विरोधी बताकर सरकार के फैसले का विरोध किया। संजय राउत ने सरकार से मांग की कि अगर मुलायम सिंह यादव को सम्मान मिल सकता है तो बाला साहेब ठाकरे और सावरकर को भी सम्मान मिलना चाहिए। राउत ने कहा, ठाकरे और सावरकर ने समाज के लिए बहुत कार्य किए हैं। ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्री नव किशोर दास को उनकी सुरक्षा ड्यूटी में तैनात एएसआई गोपाल दास ने गोली मार दी। इसके बाद मंत्री नव दास की मृत्यु अस्पताल में हो गई। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया और उसे पूछताछ की जा रही है। मंत्री की हत्या पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने भी घटना पर शोक जताया। सुरक्षाकर्मी ने हत्या हुई उसकी, इसलिए ये साफ नहीं हो सकता कि कारण क्या है, लेकिन जो बड़ी बातें निकलकर सामने आ रही हैं वो बेहद चौंकाने वाली हैं। आरोपी एएसआई 8 साल से बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार था। उसने जिस डॉक्टर से इलाज करवाया उसके पास 1 साल से गया ही नहीं था। इतना ही नहीं, पत्नी और बच्चों से मिलने भी 5 महीने से नहीं गया था। फिलहाल इस मामले में सरकार ने सीआईडी जांच के आदेश दिए हैं। बिहार की राजनीति को लेकर बीजेपी एकला चलो की ओर बढ़ रही है। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कहा, वो नीतीश कुमार से आगे कभी गठबंधन नहीं करेंगे। उन्होंने नीतीश कुमार से गठबंधन को अपने ऊपर बोझ बताया। सुशील मोदी ने कहा, वोट हासिल करने की नीतीश कुमार की शक्ति खत्म हो चुकी है, उनका सफाया बीजेपी करेगी। सुशील मोदी ने आगे कहा, 2024 लोकसभा चुनाव में बिहार में बीजेपी अकेले बम्पर जीत हासिल करेगी। चंडीगढ़ में G20 का पहला इंटरनेशनल फाइनेंशियल एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप की मीटिंग आज से शुरू होगी।
2 दिन तक चलने वाली इस मीटिंग में 100 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। दुनिया भर के तमाम बड़े मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। आर्थिक तौर पर कमजोर देशों को विकसित करने के लिए कई योजनाएं बनाई जाने की उम्मीद है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पटपड़गंज इलाके में 110 लाख लीटर क्षमता वाले यूजीआर और बूस्टर पंपिंग स्टेशन का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम के साथ डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया मौजूद थे। 32 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस प्रोजेक्ट से हजारों परिवारों को लाभ मिलेगा। राजस्थान के उदयपुर में राजस्थान का पहला बटरफ्लाई पार्क बनकर तैयार है। बायोडायवर्सिटी पार्क का 2 हेक्टेयर एरिया तितलियों के लिए खास तौर से तैयार किया गया है। इस पार्क में हजारों प्रजातियों की तितलियां देखने को मिलेंगी। पर्यटक तितलियों का संसार देखने के साथ एडवेंचर का मजा ले पाएंगे। उदयपुर के नाथ द्वार रोड पर हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु श्रीनाथ प्रभु का दर्शन करते नजर आएंगे, इसलिए भी इस पार्क का महत्व ज्यादा है। नेपाल के जनकपुर से मधुबनी के रास्ते शालिग्राम शिला को अयोध्या ले जाया जा रहा है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से हो रहा है। कुछ दिन में एक मंजिल मंदिर बनकर तैयार भी हो जाएगा, जिसमें भगवान रामलला की मूर्ति प्रतिष्ठापित होगी। नेपाल की काली गंडकी नदी के दामोदर कुंड से जो शिला निकाला गया है, वह शिला शालिग्राम शिला साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है, इसलिए शिला वहां से अयोध्या लाया जा रहा है। नदी के कुंड से 2 शिलाएं निकाली गई हैं, जिससे भगवान श्री राम और माता सीता की मूर्ति बनाई जाएगी। राजस्थान के जैसलमेर के पोखरण में 2 फरवरी से मरु महोत्सव का शुभारंभ होगा। इसके बाद 3 से 5 फरवरी तक जैसलमेर में अलग अलग जगहों पे लोक कलाकारों के रंगारंग कार्यक्रम होंगे। इसके लिए जिला प्रशासन ने तैयारी की है ताकि इसे शानदार बनाया जा सके। जैसलमेर में 3 फरवरी से आयोजित होने वाले मरु महोत्सव में लोगों और सैलानियों को न केवल राजस्थान के लोक कलाकारों की प्रस्तुतियों से रूबरू होने का मौका मिलेगा, बल्कि देश के कई मशहूर सेलिब्रिटी आर्टिस्ट भी यहां अपनी कला की झलकियां दिखाएंगे। साथ ही कई कार्यक्रम भी देखने को मिलेंगे। यूपी के बांदा ने पुलिस के जवानों में मानवता की मिसाल पेश की। दरअसल 2 पक्षों में मारपीट के दौरान एक महिला घायल हो गई। डायल 112 पर सूचना मिलते पुलिस वहां पहुंची। रास्ता संकरा होने की वजह से वहां गाड़ी नहीं जा सकती थी। ऐसे में जवानों ने घायल महिला को चारपाई पे उठाकर इलाज के लिए ले जाया। राजस्थान के धौलपुर से खबर है कि एक चूहे ने एक परिवार की जान बचा ली। दावा है कि पूरा परिवार कुछ रिश्तेदारों के साथ घर में सोया था, तभी अचानक एक चूहा उन पर आकर गिर गया, जिससे सभी की आंख खुल गई। इसी बीच सभी को एक आवाज सुनाई दी। ये आवाज सुनाई देते ही लोग घर के बाहर निकले। इसी दौरान अचानक घर की एक दीवार ढह गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी को चोट नहीं आई। इसके बाद वहां से ये बात तेजी से फैली कि एक चूहे की वजह से घर वालों की जान बची। अब ये घर वाले चूहे को संकट मोचन बता रहे हैं, साथ ही उसे शुक्रिया अदा कर रहे हैं। जल्दी पूरा महाकाल मंदिर क्षेत्र 0 वेस्ट एरिया हो जाएगा। यहां की फूल मालाओं से गैस बनाई जाएगी। इसी गैस से मंदिर की रसोई में हजारों भक्तों के लिए रोज खाना बनेगा। योजना है उज्जैन महाकाल मंदिर से निकलने वाले सभी तरह के कचरे को रिसाइकिल कर कंपोस्ट किया जाएगा। ये होगा मंदिर समिति और वहां पहुंचे लोगों की भागीदारी से। भगवान के अभिषेक के बाद इन फल, फूल और दूसरी चढ़ाई गई चीजों को टोकरियों में समेटा जा रहा है। इन टोकरियों से भरे फूल मालाओं को एक गाड़ी के जरिए प्लांट में पहुंचाया जाता है, जहां आने वाले दिनों में इनके खाद और गैस जो है उत्पन्न होगी। इतना ही नहीं, भगवान को चढ़ाई इन चीजों से अगरबत्ती भी बनेगी। इसका इस्तेमाल मंदिर पूजा अर्चना के लिए किया जा सकेगा। दिल्ली में कल से हो रही बारिश की वजह से एक बार फिर ठंड लौट आई है। बारिश की वजह से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में आज भी बारिश होगी। मौसम विभाग के मुताबिक एक निम्न दबाव का क्षेत्र दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी और इससे सटे पूर्वी भूमध्य रेखीय हिंद महासागर पे मौजूद है। इसके कारण 1 फरवरी को दक्षिण तमिलनाडु में अधिकांश जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है।
मैदानों में बारिश तो पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है। श्रीनगर ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। यहां बर्फबारी लगातार जारी है। क्या पेड़ पौधे, क्या गाड़ियां और क्या मकान सब बर्फ से ढके हैं। लोग बर्फबारी के चलते घरों में बंद हैं। सड़कें सुनसान हैं। आसमान में सिर्फ पक्षियों को उड़ते देखा जा सकता है। मानो वो प्रकृति की सुंदरता का दीदार कर रहे हैं। सैलानी खुश हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला के पास नरकंडा में बर्फबारी हो रही है। यहां आए सैलानियों की तो मानो मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई।